हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 बुक 2 ऑफ पॉल साइंस करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रो दे देती हूँ। जब हमारा जो नेशन है वो इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया ऑन 15 to 14 अगस्त 1947 मिडनाइट को, तब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन करी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सबसे पहला जो प्रोमिनेंट इवेंट है वो है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक स्पेशल स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो बहुत फेमस है। उसके बाद हमारे दो इमीडिएट गोल्स आ गए थे इंडिपेंडेंस के। इमीडिएट मतलब कि जैसे इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारे दो इमीडिएट गोल्स के हमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट था डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब डेमोक्रेसी हमें फॉलो करनी है। एंड इसका मतलब था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये रूल हमें फॉलो करना था। सेकंड जो हमारा था वो था कि द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। जो गवर्नमेंट थी वो सबके लिए गुड फॉर ऑल होगी, सबके लिए। ये नहीं कि वो किसी चीज़ में भेदभाव करे, वो सबके लिए एक जैसी होगी। तो हमारे दो इमीडिएट गोल्स थे। उसके बाद आता था हमारे चैलेंजेस द न्यू नेशन में फॉर्म हुए थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। फर्स्ट था कि हमें एक शेपिंग यूनाइटेड डाइवर्स नेशन, हमें एक ऐसा नेशन शेप करना था जो कि यूनाइटेड है, डाइवर्स है। दूसरा था हमें इस्टेब्लिश करनी डेमोक्रेसी, जो मैंने बता दी है। सबके लिए इक्वालिटी, बेसिकली कि सब इक्वल फील करे, कोई भी गलत फील ना करे, सबको हमें इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। उसके बाद थर्ड था इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर ऑल। तो ये हमारे थे चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। नाउ हम आ जाते हैं पार्टीशन में, जो कि 1947 में हुआ था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म कम्यूनल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कम्यूनल वायलेंस मतलब जो कम्युनिटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो एकदम वायलेंट हो गए थे। अ कम्युनिटी वेयर देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो बेसिकली बहुत कुछ हो रहा था। सेकंड था कि फ्रंटियर गांधी ऑपोजिशन, NWFP, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें हम लोगों का जो वो था मर्ज हो गया था वो पाकिस्तान के साथ। तो बहुत सारी आप देख सकते हैं चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद ट्रॉमा इन पंजाब एंड बंगाल, मैसिव पॉपुलेशन ट्रांसफ़र। बहुत आप सोच सकते हैं कि ऐसे फैमिलीज़ फील कर रही थी एकदम से। वो उनको पता नहीं आता वो इंडिया में, पाकिस्तान में एकदम से सब कुछ बदल गया। वुमेन सब्जेक्टेड टू वायलेंस, कन्वर्जन एंड सफरिंग। वुमेन ने अपनी वॉइस रेस करी इस पे कि क्यों हो रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हुए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। लॉस ऑफ लाइव्स हुई, प्रॉपर्टी हुई, प्रॉस्पेरिटी हुई। लोग एकदम इनह्यूमन से हो गए थे उस टाइम पे, एक दूसरे को मार रहे थे। यही था। एंड पाकिस्तान हैड टू कॉम्प्रोमाइज़, शफलिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो आप देख सकते हैं कैसे हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद आता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में ये था कि हर एक लैंग्वेज को रिकग्निशन मिलेगी, रिकग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर स्टेट्स डिमांड। दैट विल बी कि हर स्टेट एक रिकग्नाइज्ड होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1953 में हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड लिंग्विस्टिक लाइन्स, क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हुआ था। उसका बाद हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट है इसका टू नेशंस थ्योरी, जो कि जिन्नाज आइडिया फॉर मुस्लिम स्टेट था। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या था। जो टू नेशंस थ्योरी थी बेसिकली वो ये थी कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने ये समझा था कि ये एक नहीं, ये दो लोग हैं, जो कि है हमारे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो इसमें बेसिकली क्या था, दो लोग थे हमारे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, ना कि एक ये। तो ये दो पीपल थे जो कि कंट्री हमारे में थे, जो कि थे हिंदू। एंड दैट्स वाई दे डिमांडेड पाकिस्तान, क्योंकि दे वांटेड सेपरेट political developments for their country. And between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी जो कि हमारी डायरेक्टली होती थी ब्रिटिश रूल के अंदर। तो मैं सबको मार्क कर देती हूँ जैसे कोई कन्फ्यूजन ना हो।
पहला है हमारा टू नेशंस थ्योरी, दूसरा है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, थर्ड हमारा प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो कि प्रिंस चला रहे थे इंडिया के, जिन्होंने ब्रिटिश उसको अपने अंदर ले लिया था, इस्टेब्लिशमेंट को मान लिया था कि हाँ ठीक है, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको मान लेते हैं। तो देवर इन्जॉइंग देयर लिटल वो देवर रूल बाय इंडियन प्रिंसेस। वो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को एकदम उन्होंने समझ लिया था कि हाँ ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, क्या हो गया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट कर लिया था बेसिकली। फिर थे हमारे रज़ाकर्स। जो रज़ाकर्स थे वो पैरामिलिट्री फोर्स था इन हैदराबाद। निज़ाम जो थे वो थे रूलर ऑफ हैदराबाद, जो कि एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जो न्यू स्टेट बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना था। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट वर द इमीडिएट चैलेंजेस फेस बाय इंडिया आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इसका आंसर बहुत ईजी है। फर्स्ट है द इमीडिएट चैलेंजेस इंक्लूडेड, फर्स्ट मेरे साथ बोलेंगे, शेपिंग अ यूनाइटेड डाइवर्स नेशन, दूसरा एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड थर्ड इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। तो इसको हम एक बार वापस लर्न करते हैं। शेपिंग मतलब इसको शेपिंग ए यूनाइटेड डाइवर्स नेशन, इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर ऑल। तो हमारे 3 पॉइंट्स इसके अंदर हो गए। फर्स्ट है शेपिंग अ यूनाइटेड डाइवर्स नेशन, इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड थर्ड इंश्योरिंग। तो ये 3 अगर आप कीवर्ड्स लर्न कर लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पार्टीशन इन 1947 अफेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो पार्टीशन था उसने कम्युनल वायलेंस जो है आपको बताया था, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल इन वन कम्युनिटी, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ट्रोमैटिक ट्रांसफ़र हुआ बहुत पॉपुलेशंस का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन डिविजन्स ऑफ रीजन्स लाइक पंजाब एंड बंगाल। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म टू नेशंस थ्योरी। जो टर्म है द टू नेशंस थ्योरी वो प्रोपाउंडेड मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो एक लीडर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं दे वर 2 सेपरेट नेशंस, ना कि दे वर 1। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है, एक नहीं है, 2 अलग अलग नेशंस हैं, एंड सो दैट्स वाई दे वांटेड अ सेपरेटेड नेशन। वो 2 सेपरेट नेशंस एंड शुड हैव देयर ओन स्टेट्स। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो उन्होंने लोगों को ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान अलग है, इसलिए लोग कन्विंस हो गए और पार्टीशन हो गया सैडली। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, जो कि मैंने पॉइंटर्स में लिखा है अपने उसमें। तो इफ़ यू वांट यू कैन लाइक आप बुक से भी देख सकते हैं, पर मैं बता देती हूँ। फर्स्ट अबैंडन्ड होम्स, लोगों के घर वर उजड़ गए थे। सेकंड चेंज ऑफ रिलीजन, लोगों को चेंज करना पड़ा था अपना रिलीजन। एट्रॉसिटीज़ मतलब क्रूअल एक्ट्स लोगों ने फेस्ड मेनली बाय वुमेंस एंड किड्स, जो कि बहुत सारे क्रूअल एक्ट जो लोगों ने वुमेंस के साथ करा, किड्स के साथ करा, वुमेंस को मारा जाता था, रेप करा जाता था, मर्डर किया जाता था, बहुत उनके साथ बुरा हुआ, चिल्ड्रंस के साथ बुरा हुआ। लाइफ इन रिफ्यूजी कैम्प, जो कि बहुत बुरी थी कि आपको पता नहीं कभी भी कोई आपको मार सकता है, ये सब खाने को नहीं होता था। फिफ्थ रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी वो हो गई। 6 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आपके डिवीजन हो गए रिलीजन के बेसिस पे। 7 डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स, डिफरेंस आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस रिलीजन्स, डिफरेंस इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया बिकॉज ऑफ रिलीजियस ग्रुप। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़, ये आप होमवर्क भी ले सकते हैं एक तरीके से और ख़ुद भी कर सकते हैं, पर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि ये इट्स इन द लास्ट पेज, दैट इज़ वाई वॉज पंजाब नॉट गिवन अ सेपरेट नेशन इन 1956। तो बेसिकली पंजाबियों का ये था कि देवर 2 कम्युनिटीज़ इन पंजाब, एक थी जो पंजाबी स्पीकिंग थी एंड एक थी जो हिंदी स्पीकिंग थी। तो बेसिकली इन लोगों ने ये बोला कि हमें दोनों को सेपरेट नेशन चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने बोला कि द स्टेट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन PEPSU वाज मर्ज्ड इनटू द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसलिए दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ ही कर दिया। एंड आई केम टू नो कि अभी भी पंजाब चाहता है कि वो अलग हो जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो विल शेयर। बाय, हैव अ नाइस डे।